हेलो वीवर्स, आज हम फिर आप लोग के सामने एक और ऐसे टॉपिक्स के साथ आए हैं जो कहने के लिए बहुत ही आम है, लेकिन हम चाहते हैं कि इसमें भी लोग अवेयरनेस हों, जागृत हों। तो बहुत ही छोटी सी बात है, लेकिन वो छोटी सी बातें बड़ी बड़ी घटनाओं में बदल जाती हैं। दोस्तों, मैं आज जो आया हूँ आप लोग को दिखाने के लिए, ये हमारा एक गांव का लोकल रोड और रोड का मार्केट के और लोगों को जोड़ने और जाने का सफ़र का काम करता है। तो मैं इसलिए ऐसा आया हूँ, मैं दिखाना चाहता हूँ दोस्तों, ये झाड़ियाँ जो देख रहे हैं रोड के किनारे। वैसे तो ये झाड़ी थोड़ी सी दूर होती तो आप लोग को समझ में आता। देखिए छोटी छोटी है, अभी तो ये दिन है, तो साइकिल आ रही हो या कुछ भी आ रहा हो, और ये झाड़ियाँ इतनी रोड के इतने अंदर हैं। आप लोग आके जा थोड़ा आराम से देखिए, और मैं दिखाना चाहूँगा कि कैमरेमैन से, मैं अपने कैमरेमैन से कहूँगा कि झाड़ी दिखाइए। देखिए दोस्तों, ये कम से कम सड़क लगभग ये है, और क्योंकि ये झाड़ी इतनी सड़क के इस तरफ आ चुकी है, जब कोई बाइक या साइकिल कभी वाहन जाता है किनारे से तो इसकी आड़ में दिखता नहीं है सामने से आने वाला। और सबसे बड़ी बात है, ये झाड़ियाँ जो हैं ये कटीली वाली हैं, वो जो बेर और बहुत सारे अनेकों प्रकार की यहाँ आपको झाड़ियाँ मिलेंगी दोस्तों। लेकिन ये झाड़ियाँ जो है, मैं किसी सरकार या किसी फाउंडेशन या किसी कंपनी या किसी सरकार या किसी सदस्य को लिए दोषी नहीं देता हूँ। मैं यहाँ पे आप लोग को ही, आप लोग से अवेयरनेस करना चाहता हूँ। या अगर हम जैसे लोग ही, अगर हम लोग ही रोड पे चलने वाले, हम लोग ही रोड पे जो है रहने वाले हैं, अगर हम अपने इर्द गिर्द और जहाँ हम चलते हैं, अगर थोड़ी बहुत खुद ही स्वयं सेवा या किसी प्रकार का सामाजिक सेवा का भाव रखते, तो हमें खुद ही ऐसा कार्यक्रम या ऐसे कार्य कर लेने चाहिए, और ताकि आने वाले समय में ऐसा कभी कुछ क्योंकि जब भी दोस्तों, मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि रात का अंधेरा जब होता है तो यहाँ पे एक छोटा सा भी अंधेरे में जो है झाड़ी के आड़ में कुछ भी दिखता नहीं है। देखिए, और दूर तक मैं दिखाता हूँ तो वो झाड़ियाँ जो हैं रोड के कम से कम 2-2 फीट या 2-2 हाथ तक अंदर आए हैं। मैं कैमरामैन से कहूँगा कि उसका भी चल के एक क्लोजअप लें। दोस्तों, मैं अब दिखाना चाहता हूँ, देखिए ये सड़क है, और सड़क के साथ जो झाड़ी है कितना, ये देख लीजिए दोस्तों, मैं एकदम सड़क के किनारे पे खड़ा होता हूँ, और ये देखिए, अगर इस झाड़ी को देखा जाए, झाड़ी के ठीक सामने कौन आ रहा है, कुछ नहीं दिख रहा है, जबकि इतना आने के बाद आपको सीधा रोड दिखता है। और दोस्तों, ये झाड़ी कोई छोटी मोटी झाड़ी नहीं है, ये झाड़ियाँ कटीली झाड़ी हैं। अक्सर करके ये बेल की टहनियों वाली झाड़ी हैं, जो अगर इसमें कोई फंस जाए किनारे से तो कम से कम कपड़े और उसके बॉडी पे जो है निशाने अक्सर करके उभर जाएंगी। दोस्तों, मैं और भी आपको एक चीज़ और दिखाना चाहता हूँ, जैसा कि यहाँ पे एक ये सड़क है, जो कि देखिए इस समय तो दिन है, दिन में अक्सर करके दोस्तों जो है कि पूरा रोड दिख जाता है, कहीं ना कहीं लोगों को मालूम चल जाता है कि सामने से कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है। और लेकिन अभी देखिए ये सड़क है, अभी यहाँ बहुत ही स्पष्ट दिख रहा है। सामने देखिए, सामने की झाड़ी पे, कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा सा नज़दीक से दिखाएं। देखिए ये सड़क की झाड़ी है, और झाड़ी कितनी इधर आई है, और ये सब कटीली झाड़ियाँ हैं। और ये सड़क आप देख सकते हैं कि कहाँ से है, और ये कितनी आड़ में है कि हम अगर कैमरामैन अगर उधर से सामने करें तो हम नहीं दिखेंगे, अगर रोड के किनारे भी हैं, रोड के बहुत ज़्यादा नहीं, अगर इतना भी किनारे, जबकि सड़क ये है दोस्तों। और ऐसी स्थिति में, और ये सारी काटियाँ झाड़ी हैं जो हैं कटीली हैं। और सूरत ये है कि अगर इस कटीली झाड़ी में अगर कोई उधर से आ रहा है, खासकर जब शाम हो जाता है, जब अंधेरे का पल हो जाता है, तो ऐसी समय पे ऐसी स्थिति हो जाती है कि सामने दिखता भी नहीं है कोई, और कभी भी कोई भी हादसा बड़ा हो सकता है। लेकिन दोस्तों, यहाँ अक्सर एकाक एक्सीडेंट भी हुआ है। देखिए अभी यहाँ पे एक रास्ता है, गांव का इलाका है, तो जाहिर सी बात है ग्रामीण इलाकों में ऐसी ही पगडंडियों का रास्ता हुआ करता है। और जब हम अपनी गांव की तरफ से सड़क पे आते हैं और कोई तेज़ वाहन अगर आ रही हो और अचानक में आ जाए, तो एक छोटे से एरिया में बड़ा हादसा हो जाता है। दोस्तों, यहाँ शिकायत की बात नहीं है, यहाँ आप और हमको जुड़ के एक ऐसा व्यक्तित्व, एक ऐसा समाज बनाना चाहिए जहाँ कम से कम हम जहाँ पे भी रह रहे हों, जिस सड़क की भी ये बात हो, ऐसी हर रोड, हर एक सड़क हर एक मोहल्ले में होता है। तो हम लोग को चाहिए स्वयं कि ऐसी झाड़ियों का जो है कम से कम छटाई कर लें, थोड़ी बहुत समाज सेवा के रूप में हमें सफाई कर लेना चाहिए। अगर हम इस गांव के हैं, इस देश के हैं, इस भारत के हैं, तो एक बार भारतीयता होने का फ़र्ज़ हमें ज़रूर निभाना चाहिए, और कोशिश करना चाहिए
कि किसी और के दोष को दिखाने के लिए हम क्यों ना खुद ही एक ऐसा प्रगाण, एक ऐसा प्रतीक, ऐसा व्यक्तित्व बन जाएं जो अपने आसपास के गांव और समाज को जो है सुधारें और अच्छा बनाएं। और मेरा संदेश यही रहा है कि किसी ऐसे शख्स को ना जागृत करते हुए हम और आप एक दूसरे के लिए जागृत हो जाएं, अपने देश, अपने समाज के लिए जागृत हो जाएं, तो शायद एक इन छोटी छोटी चीज़ों से बड़े बड़े हादसे ना हो। क्योंकि अभी आए दिन कुछ दिन पहले ही यहाँ पे एक एक्सीडेंट हुआ था, और यही होता है जब अंधेरे में कुछ भी। दोस्तों आप लोग समझदार हैं, लोगों के रिएक्शन लेते हैं, देखते हैं वो क्या करते हैं। ये आपको क्या लगता है जो सड़क के किनारे ये जो झाड़ियाँ हैं, तो आप, क्योंकि आप बाइक चला रहे हैं, तो कभी ऐसा लगता है कि सड़क के किनारे जो इतनी आगे झाड़ियाँ आ गई हैं, आपको समस्या लगता है उस चीज़ से? समस्या तो बहुत बड़ी है, उससे कहना है गाय बछड़े और निकल करके रोड पर आते हैं, दिखाई नहीं देता है। दोस्तों देखो, ये सड़क के ठीक सटे किनारे जो है ये पोल है, और उस पोल के बाद जो है सामने की झाड़ी कितनी बाहर है निकली हुई, देख लीजिए। हम करीब से इसको दिखाने का प्रयत्न करेंगे। ये दिन का उजाला दोस्तों, देखिए कितनी सड़क, अगर ट्रक ये लंबा सा जा रहा है, और जबकि ये गाड़ी आराम से 2 गाड़ियाँ पास हो सकती हैं। दोस्तों देख लीजिए झाड़ी सड़क के कितना अंदर है, और अगर हम इसकी सिधाई में कैमरा रखते हैं, एंगल व्यू ये है रोड का एकदम सिधाई, और इतनी बाहर है। तो दोस्तों समझ सकते हैं कि ये क्या है, छोटी छोटी चीज़ें बड़ी बड़ी घटनाओं को जो है सह देती हैं। क्योंकि हमने अभी सर्वे किया, थोड़ा सा देखा, तो यहाँ पे हमें ये चीज़ देखने को मिला है कि रोड के किनारे झाड़ियाँ ही नहीं है, वो कुछ बेरी टाइप की कटीली झाड़ियाँ तक हैं, और हाथ पैर में उससे खरोच भी लग जाते हैं, लोग बाइक लेके गिर जाते हैं। तो कोशिश करेंगे दोस्तों हम और आप मिलके इस गांव, इस समाज को बदलने का प्रयत्न करेंगे, और इन छोटी छोटी घटनाओं को बड़ा ना होने दें। इसके लिए हम और आप मिलके जब अपने देश, अपने गांव, अपने समाज के लिए कुछ थोड़ा थोड़ा श्रमदान करेंगे, तो ज़रूर ये एक दिन ये घटना, एक दिन ये स्थितियाँ बदल जाएंगी। और हम जैसे लोग अगर आगे बढ़ के अगर इन कार्य को खुद स्वयं श्रम सेवा के नाम से भी करें तो बहुत अच्छा होगा। बिल्कुल, क्योंकि ये छोटी सी चीज़ है जो हम लोग अनदेखा कर देते हैं, हम, क्योंकि हम और आप ही चलने वाले हैं उस रास्तों पे, तो हमें इस छोटी सी चीज़ है, लेकिन जब ये कभी कभी बहुत बड़ी बड़ी घटना या स्वरूप का रूप, बहुत बड़ी दुर्घटना इसे हो जा रही है। हाँ। क्योंकि हमें अभी मालूम भी चला था कि अभी कुछ दिन पहले एक नहीं कई एक्सीडेंट हुए हैं, जिसमें से एक तो प्रखर रूप से जो है आपने जैसा कहा कि बछड़े या, क्योंकि झाड़ियाँ रोड के किनारे रहेंगे, बछड़े वहाँ बैठे रहेंगे और छुपे रहेंगे तो वो दिखाई नहीं देते हैं, भागते हैं रोड को, सामने वाले को दिखाई नहीं देता है। अच्छा, अगर आपको इस चीज़ को देखते हैं, समझते हैं, तो आप क्या इस पे विचार रखते हैं? आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए? विचार रखते हैं यही है कि ग्राम सभा की तरफ से या ब्लॉक की तरफ से या और कोई योजना सरकार को ला करके सड़क के किनारे के जो जितने भी झाड़ियाँ हैं उनकी सर सफाई पर ध्यान दिया जाए। अच्छा, अगर हम थोड़ा सा और अगर हटके कहें, अगर मेरा सो विचार जानना चाहते हैं, तो मैं तो ये सोचता हूँ कि हम किसी सरकार या किसी ग्राम सभा या किसी विधायक, जिसके भी अंतर आता हो, आई डोंट नो, मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन अगर ये आ भी रहा है, हम इस रोड पे चलने वाले हैं, आम जनता हैं, हम ही प्रॉपर देखते हैं, हम इससे अवगत भी हैं, तो क्या हम जैसे युवा या इस समाज के इस अगल बगल वाले व्यक्तियों को क्या इस पे कार्य नहीं करना चाहिए, स्वयं सेवा नहीं करना चाहिए? नहीं, करना तो चाहिए लोगों को, इसमें तो सहयोग करीब करीब सबका होना चाहिए। क्योंकि अब से कुछ दिन पहले ही जो है अभी चला था स्वच्छता अभियान, जो है प्रधानमंत्री मोदी जी के तहत भी चला था, अब दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो मैं जानना चाहता हूँ, दिवस एक दिन के लिए होता है, लेकिन क्या हमारे भारत में भारतीय लोगों को क्या ये सौजन्य से प्रॉपर नहीं होना चाहिए? क्या इसके प्रति जागरूकता नहीं होनी चाहिए? ये तो प्रॉपर होना चाहिए। तो वही हम चाह रहे हैं, यानी लोग अगर एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिला के चलें, तो ऐसी छोटी छोटी समस्याएं, बड़ी दुर्घटना बच सकती है। सर, हम आपसे पूछते हैं, आप भी, क्योंकि यहाँ पे एक जो है कुछ क्या है ये आपका, कुछ आप बताएंगे पहले इसके ये मौर्या बीज भंडार है, और नीचे पानी प्लांट भी है। अच्छा, तो यानी आप यहाँ कारोबार करते हैं? और बीज भंडार का मतलब खेती किसानी का ब्रांच है अभी है। अच्छा, यानी पैसे भी देते हैं आप? हमें कितने करोड़ लाख रुपए दे सकते हैं? करोड़ लाख में देते हैं, इसमें लिमिट है 10,000 तक।
अच्छा, ये अपने अकाउंट से देंगे हमारे अकाउंट से? तो आप अंगूठा ला के निकालेंगे। अच्छा, ये तो वो फिर तो हमारे पास होनी भी चाहिए ना हमें लगा कि कुछ अच्छा ठीक है, ये मजाक की बात हो गई। सर हम ये जानना चाहते हैं कि आप, क्योंकि आपके सामने ये सड़क है, जस्ट देखिए झाड़ी है, झाड़ी का मतलब हम इसलिए इस झाड़ी को दिखा रहे हैं, ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ये भव मंदिर या भव स्थल या भव जगह नहीं है। हम इस झाड़ी को दिखा रहे हैं क्योंकि हमने इस झाड़ी के माध्यम से आपसे कुछ सवाल करने वाले हैं। ये झाड़ी आपकी सड़क के किनारे है और मैं समझता हूँ सड़क से कम 2 हाथ झाड़ी जो है अंदर आ चुकी है रोड के। हाँ, रोड पे और वो झाड़ी भी जो है कटीली वाली है, सब जगह नहीं है लेकिन कहीं कहीं ऐसी है, कटीली झाड़ियाँ हैं। कहीं कहीं है। तो क्या लगता है आपको इसका मतलब कुछ अच्छा बुरा कुछ नहीं फील होता? नहीं, पूरा फील होता है। जैसे मान लीजिए साफ हो जाए तो अच्छा है। हम देखिए यहाँ जो है अगल बगल तो साफ कर देते हैं, अब सामने नहीं साफ किए हैं, उधर भी करवाने वाले हैं। ऐसा होना चाहिए कि हम जैसे लोग अक्सर करके शिकायतें करते हैं अपने शासन से, अपने देश से, और यहाँ के जो भी हों इसके कर्ता धर्ता वाले लोग, क्या वैसे हम जैसे लोग, जैसे कि आप यहाँ शॉप खोले हुए हैं तो आप अपने सामने भी साफ कर सकते हैं बगल में, जहाँ तक है, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले जो है स्वच्छता अभियान का जो है दिवस मनाया गया, प्रधानमंत्री जी के माध्यम से लोगों ने झाड़ुओं लेके जो है सफाई किया, पता नहीं क्या सफाई किया। लेकिन हम ये जानना चाहते हैं क्या वो जागृति, वो सद्भावना, वो भारतीयता वो तो आप में है कि नहीं? सबके अंदर आनी चाहिए। वो मोदी से प्रेरणा लेना चाहिए कि अपने आसपास सफाई रखें, अगल बगल भी रखें। मान लीजिए हम रोड किनारे हैं तो रोड के पास भी सफाई रखें। मैं यहाँ मान लीजिए रोड पे चढ़ते हैं तो सामने से कोई आता दिखता नहीं है, तो उसे अगल बगल सफाई रखनी चाहिए। तो यहाँ पे हमने भी इस अपने वीडियो के माध्यम से, छोटे से क्लिप के माध्यम से लोगों को ही जागृति या अवेयरनेस करने का कार्य करने के पर्पज से ही हम आपसे जो है इस समय बात कर रहे हैं, इस मुद्दे को लेके चल रहे हैं। हमारा ये हमेशा ही एक मोटिव रहा है कि हम किसी शासन प्रशासन को ना दोष देते हुए, क्योंकि हमको खुद ही अपने आप को जागृत करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सबसे ज़्यादा ज़रूरत यही है कि अपने आप को मतलब जागृत करेंगे तभी आसपास। अब प्रशासन मेरे दरवाजे साफ करने आएगा नहीं, वो तो करना हमको ही है। अब मान लीजिए हम यहाँ शॉप खोले हैं तो हम साफ हम करेंगे, अगल बगल भी साफ करेंगे। मतलब ये है कि भारत का हर नागरिक अगर इस गांव का हर एक नागरिक अगर ये समझे कि मुझे थोड़ी झाड़ी साफ करने में मेरा कोई गुरेज नहीं है, अपने देश के प्रति, अपने सम्मान के प्रति, कि मेरा भारत उन्नत करे, मेरा गांव उन्नत करे, तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ों में हमें हमेशा श्रमदान कर लेना चाहिए। अपनों भी करना चाहिए। और यहाँ तक ग्राम प्रधान के इतना भी करें, अपने गांव के जो सामने रोड है गांव के पास, उसको भी थोड़ा दवा मरवा दें तभी सही हो जाएगा। यहाँ तो देख रहे हैं गांव में भी नहीं मरवा रहे हैं। वो तो चलिए वो प्रधानी सेवा है, हम तो फिर भी मान लीजिए हम यहाँ साफ कर रहे हैं, जहाँ घर नहीं है वहाँ कौन साफ करेगा? वैसे अगर हम और आप मिलके, जैसे कुछ दोस्त लोग पिकनिक या पार्टी करने जाते हैं, अगर किसी दिन हम दोस्त लोग मिलके कोई श्रमदान या स्वच्छदान के रूप में अगर इस सड़क पे अगर उतर जाएं अपने औजारों के साथ, तो हम समझते नहीं है कि कभी किसी प्रधान या किसी विधायक या किसी मंत्री को शिकायत करना पड़ेगा। जब कोई देखेगा तो अगर उनकी भी अंतरात्मा वो भारत वाली होगी, भारतीय वाली होगी, तो वो खुद अगले दिन से शायद हम जैसे दोस्तों को फिर समूह बना के नहीं जाना पड़ेगा। कि हमें ये मालूम चला कि यहाँ दुर्घटनाएं हुई थी, क्या आप बताएं? उधर आगे हुई थी। तो यही बछड़े की वजह से हुई थी। घास में जो झाड़ी उड़ी है इसी में छिपे रहते हैं, निकल के आ जाते हैं, अचानक आते हैं। क्योंकि दिन में तो कोई बड़ी बात नहीं, एक दिन में तो गाड़ियाँ कम से कम दिख जाती हैं, दूर से भी एक झलक है, लेकिन जैसी शाम होता है तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आप यहाँ जो है बीज भंडार जो है किसानों से रिलेटेड, और ये जाहिर सी बात है अगर ग्रामीण इलाकों में ये बैंक का भी एक पंजाब नेशनल बैंक द्वारा जो है ग्राहक सेवा केंद्र खोले, तो कहीं ना कहीं ये भी एक ग्रामीण सेवा ही है। हाँ, एक ग्रामीण सेवा ही है। आप लोगों को दूर नहीं जाना पड़ता है। जैसा कि आपने कहा वास्तव में करना चाहिए। तो हमको लगता है कि अगर हम दोबारा यहाँ आएंगे तो ये चीज़ें कुछ ज़मीन पे भी दिखेंगी। आपकी भावनाएं हैं केवल बात? नहीं, आगे आएंगे तो दिखेगा ही नहीं, समझिए। मतलब सामने तो नहीं दिखेगा। समूह आप बनाएंगे, जो प्रयत्न करेंगे। हाँ, कि कोशिश तो यही रहेगी कि कुछ लोग को मिल के यहाँ कुछ दूर तक साफ किया जाए। अगर देखिए मैं आपको अपनी आईडी दूंगा, अगर आप ये काम करते हैं तो मुझे बड़ा खुशी होगा कि कम से कम मेरे माध्यम से अगर एक व्यक्ति या एक से ज़्यादा लोग अगर इस चीज़ को या वीडियो देख के भी ऐसा कुछ करते हैं तो मुझे बड़ा हर्ष होगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ मेरा गांव बदले, मेरा देश बदले, मेरे देश में वो भावना, वो सद्भावना है जहाँ फिर से लोग एक दूसरे से जुड़ना शुरू कर दें। तो अगर आप ऐसा कराते हैं और आप अगर मुझे कांटेक्ट करेंगे
तो मैं फिर जरूर, आऊंगा जरूर, एकदम, और आपके एकदम। साथ भी करूंगा, ऐसा एकदम, नहीं है एकदम। कि मैं नहीं करूंगा, contact आपके साथ करेंगे। करूंगा और पूर्ण रूप से लोगों को हम दर्शाने की कोशिश करेंगे ताकि लोग जुड़े एक दूसरे से। ठीक है, ठीक है तो सर, हम फिर मिलेंगे आपसे एक नए इस प्रकरण में, अगर आप ठीक, सहयोग देते हैं तो हम उसके साथ एकदम, फिर एकदम। मिलेंगे।